हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो अक्सर हमारे माइंड में आता तो है लेकिन उसका कोई क्लियर कट आंसर हमें नहीं मिलता है। वो क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है, क्या जुडिशरी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। तो इसी क्वेश्चन को लेकर आज हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। माय नेम इज चांद कुबा एंड अगर आपके कोई सवाल हो या फिर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कोई सजेशंस देना चाहते हो तो आप इन चैनल्स के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एनी हाउ, क्या जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकती है, उसके पहले हमें एक बैकग्राउंड जानना होगा। देखिए, हम एक वीडियो ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं आर्टिकल 12 पर एंड उसमें हमने आर्टिकल 12 की जो वीडियो थी उसमें हमने डिफाइन किया था स्टेट को। अब उसमें भी मैंने बताया था कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिकली दीज आर द नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट, यानी कि ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कुछ भी ऐसा काम करने से जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट या इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो, खास करके सिटीजन्स के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो। अब इसी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट, यानी कि अगेन स्टेट को मना कर रहा है कुछ भी ऐसा काम करने से या डिस्क्रिमिनेट करने से अमंगस्ट इट्स सिटीजंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसी तरह से आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि भाई स्टेट किसी भी पर्सन के यहाँ पे जो लाइफ है या फिर लिबर्टी है नहीं छीनेगी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि स्टेट को यहां पे फिर से प्रोहिबिट यानी कि स्टेट के ऊपर फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। नाउ सवाल ये है कि सर स्टेट का मतलब क्या होता है? तो हमने कल की जो वीडियो बनाई थी आर्टिकल 12 के ऊपर उसमें हमने डिफाइन किया था कि स्टेट का मतलब क्या होता है। हमने कहा था कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और पार्लियामेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, फिर ऑल लोकल अथॉरिटीज में मैंने बताया था आपको कि भाई इसमें पंचायती, म्युनिसिपल बॉडीज एंड ये सब आ जाता है। फिर अदर अथॉरिटीज के लिए इफ यू रिमेंबर मैंने अजय हासिया का केस यहां पर डिस्कस किया था। अजय हासिया केस अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो को दोबारा जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल 12 के ऊपर हमारी एक पर्टिकुलर वीडियो आ चुकी है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा। नाउ अजय हासिया केस में हमने अदर अथॉरिटीज को डिस्कस किया था, लेकिन एक चीज को मैंने वहां पर छोड़ा था, वो है जुडिशरी, कि क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। एंड अगर जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो जुडिशरी पे भी लग जाएंगे। सो इसका क्लियर कट आंसर तो नहीं है, लेकिन इसके आंसर को समझना भी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले, विल जुडिशरी फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट या फिर कैन जुडिशरी इन्फ्रिंज आवर फंडामेंटल राइट्स, उसके पहले हमें समझना होगा फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। हमें जुडिशरी के फंक्शन समझने होंगे, जुडिशरी करती क्या है वो समझना होगा। जुडिशरी के दो फंक्शंस रहते हैं प्राइमरीली, एक होता है जुडिशियल फंक्शन एंड दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब जुडिशियल फंक्शन में क्या आ जाता है? बेसिकली डिसाइडिंग द केस। अब कोई भी केस जुडिशरी के सामने आया, जुडिशरी उसको डिसाइड करेगी, उसके जितने भी मैटर्स, जितने भी फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो सब यहाँ पर अपनी कंसिडरेशन में लेगी एंड उसके बाद दोनों पार्टियों को सुनने के बाद वहां पर अपना डिसीजन देगी, अपनी जजमेंट पास करेगी, ऑर्डर, डिक्री। एंड अगर कोई जुडिशरी का कंटेम्प्ट करता है या निरादर करता है, जुडिशरी की अवमानना करता है, तो उसके लिए पनिश करती है। एंड इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हायर जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी इंटरप्रेट करती है कानूनों को, यानी कि कानून का सही मतलब क्या है वो भी यहां पर बताती है जुडिशरी। ये तो हो गए जी जुडिशियल फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है? कंसर्न्ड विद द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट, जैसे कि अपॉइंटिंग द स्टाफ, उन स्टाफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहां पर तय करना। जो हायर जुडिशरी होती है वो लोअर जुडिशरी के जो जजेस होते हैं उनको लीव पर जाना होता है तो वो हायर जुडिशरी को यहां पर लेटर लिखते हैं। सो बेसिकली यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। अब अगर जुडिशरी अपना जुडिशियल फंक्शन कर रही है, जुडिशियल फंक्शन करते टाइम जो भी जजमेंट आती है वो हो सकता है सही हो सकता है एरिंग जजमेंट हो एंड उसे ऊपर की जो अदालत है वो पलट दे। बट इन एनी केस जो भी जजमेंट यहां पर आएगी, जो भी यहां पर जजमेंट आएगी, उस जजमेंट से नहीं आपका फंडामेंटल राइट का हनन होगा। यहां पर मैंने लिखा भी है कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को एक निचली अदालत ने यहां पर 10 साल की सजा सुनाई, उसको कन्विक्ट किया कि भाई इसी ने मर्डर किया है एंड उसको 10 साल की सजा भी दे दी। अब क्या होगा? इसका मामला ऊपर की अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा।
अब हाई कोर्ट जो है नीचे की जो अदालत से मामला आया उसे ओवरटर्न कर देता है, उस जजमेंट को कंप्लीटली ओवरटर्न कर देता है। इन दिस केस ये जो व्यक्ति है ये नहीं चिल्लाएगा कि भाई नीचे की अदालत ने मेरे आर्टिकल 21 में दिए गए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हनन किया है। नो, आप जब जुडिशियल डिसीजंस की बात करते हैं तो यहां पर आपके राइट टू लाइफ या आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं माना जाता है। सो बेसिकली जब जुडिशरी अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसमें जजमेंट 100% एक्यूरेट भी हो सकती है, या फिर जजमेंट नीचे की जो अदालत है उसमें जजमेंट एरिंग भी हो सकती है, यानी कि वो गलत भी हो सकती है, एंड ऊपर की अदालत उसे पलट सकती है। इन दैट केस आप ये नहीं कह सकते कि नीचे की अदालत ने जहां से एरिंग जजमेंट या गलत जजमेंट आई थी उन्होंने हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन किया है। इट इज नॉट लाइक दैट। यानी कि अदालत, कोई भी अदालत अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते टाइम आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करती है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टेट का हिस्सा नहीं मानी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। जब जुडिशरी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है एंड तब अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है तब माना जाएगा कि जुडिशरी स्टेट का हिस्सा है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12, एंड तब यहां पर आप जुडिशरी को भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हो अंडर आर्टिकल 12। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव, मान लीजिए जुडिशरी अब किसी हाई कोर्ट में स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, अगर वहां पर ऐसा हो जाए कि हाई कोर्ट का जो स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा है उनमें भेदभाव हो जाए कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के स्टाफ लोगों को ही अपना स्टाफ भर्ती करेंगे, दूसरे रिलीजन के नहीं करेंगे, या किसी भी बेसिस पर यहां पर जुडिशरी वहां पर डिस्क्रिमिनेट कर जाए, वहां पर जुडिशरी को फिर यहां पर स्टेट की डेफिनेशन में माना जाएगा, एंड ये माना जाएगा कि स्टेट ने आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, एंड इस मामले में आप जुडिशरी के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। ना ये फर्क आ जाता है, ये दो मुद्दे हैं जहां पर जुडिशरी एक मुद्दे में या एक मामले में स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12, एंड वहां पर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होता है, एंड दूसरे मामले में जब जुडिशरी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो यहां पर जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ आप यहां पर जुडिशरी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सो ये था जी हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कि अक्सर हमें आंसर जिसका क्लियर कट नहीं मिलता है। सो आई थॉट कि इसके ऊपर भी हमें आपके साथ डिस्कशन करनी चाहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।